जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहौड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहौड़ी के ब्लॉग्स में। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं और अब मैं दिन के लंच बनाने की तैयारी करूँगी। और सुबह का जो भी दिनचर्या होती है वो सारी निपट ली है, यानी कि नाश्ता करना, काम का जो भी है मेरे घर का सारा हो गया है। और कल मैंने वीडियो डाला था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग जो मैंने करी थी वो आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या लिया है। और कल ब्लॉग छोटा भी हो गया था मेरा, क्योंकि मैं अपने भाई के घर गई थी, वहाँ से आई थी, फिर वहाँ से आके जो था घर में हस्बैंड थे, बेटा था, उन्होंने बोला हमें भूख लग गई तो जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई। तो उसके बाद मैंने कहा चलो इतना सही ब्लॉग आज डाल देती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने लड्डू गोपाल की शॉपिंग जो मैंने कर रखी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक लिया ये कंबल, क्योंकि रज़ाई मैंने बनाई थी, वो रज़ाई जो है ना ऐसे उड़ाने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रही है, वो ऐसी ही रहती है एकदम प्लेन सी रहती है। तो मैं कंबल लेके आई हूँ ताकि उसको अच्छे से ऐसे उड़ा के रखूँ। तो ये कंबल है। और लिया है मैंने ये इनर, एक जोड़ी इनर लाई हूँ, क्योंकि ऊनी कपड़े बाहर से पहनाती हूँ तो वो थोड़ा सा उन पर जाली जैसी होती है, तो अंदर से ये पहना दूँगी, फिर बाहर से ऊनी कपड़े पहनाऊँगी। तो मैं अभी एक जोड़ी इसलिए लाई हूँ, पहले देखूँगी, क्योंकि उसके लिए मैं जो भी लाती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए सारे छोटे हो जाते हैं, बड़े लाती हूँ तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं एक जोड़ी लाई हूँ, मैंने कहा अगर ये सही रहे तो इसी नंबर के फिर दूसरे ले आऊँगी। तो ये है। और एक लिया मैंने मिश्री का पैकेट, मिश्री ख़त्म हो रही थी तो पहले मेरे पास अच्छी वाली मिश्री थी, यानी कि धागे वाली, और बढ़िया वाली थी, वो मेरे बेटे ने दिलाई थी मेरे को बेंगलोर में 1 किलो। तो मैंने किसी दवाई बताई थी, किसी ने दवाई इस साल मेरे को लेनी थी, वो मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को ही वो दूध के साथ हलवा जो भी बनाना था, तो अब वो ख़त्म हो गई है, तो अब ला रखी हूँ ये वाली टूटी हुई जो होती है, ये वैसे कहते हैं कि धागे वाली मिश्री अच्छी होती है। और एक गंगा जल लाई हूँ ख़रीद के, क्योंकि मेरे घर में गंगा जल भी ख़त्म हो गया है। गंगा जल घर में वैसे भी रहना चाहिए, फिर लड्डू गोपाल घर में है तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इधर उधर कहीं जाना नहीं हो पा रहा, जैसे कि हरिद्वार हो गया, कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं स्नान करने तो वहाँ से ला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो ये लाई हूँ। तो ये इसके जो भी पैसे दिए मेरे भाभी ने दिए, बड़ी वाली, क्योंकि उनके भी लड्डू गोपाल हैं, उन्होंने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ कुछ लिया है, तो इन सब के पैसे उन्होंने वहाँ पर कट कर दिए थे, ये वाली। और ये है ड्रेस, ये केशु की थी, यानी कि जो मेरे भाई के घर में लड्डू गोपाल हैं उनके थे, तो उन्होंने बोला आप अपने वासु के लिए ले जाओ। तो उन्होंने वासु को ये पहना के भेजा था जब वासु कल वहाँ से आया। देखो कितना सुंदर ड्रेस है ये वाला। और ये उनकी मेरी भाभी की बहन है, वो सिलाई करती है, तो उन्होंने केशु के लिए सिलाया था तो मेरे को दे दिया। और ये बेडशीट बना रखी, देखो कितनी सुंदर है, तो उसमें बिछाने के लिए वो ये भी उनकी बहन ने ही बना रखा, तो ये भी उन्होंने ही दिया। और ये लाई हूँ, ये मैंने वहाँ पर मेरी भाभी ने भी दिखाया था, ये फ्राई पैन टाइप है, नॉन स्टिक है। और हमारे हैं लड्डू गोपाल के बर्तन में ला रखी हूँ बनाने के लिए, पर यह है ना कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई प्याज वाली चीज़ जैसे बना देते हैं, फिर मन ऐसे ख़राब हो जाता है। तो मैं ये ले आई हूँ, इसमें लड्डू गोपाल के लिए दूध भी गर्म कर लूँगी, और सेवइयाँ बनानी है, दलिया बनानी है, उनके लिए खिचड़ी बनानी है, और उनके लिए पराठे भी, मैं सब कुछ अब इसी में बनाऊंगी। और जो उनको भोग लगाने वाले बर्तन हैं वो अलग से है, पीतल के भी हैं, स्टील के भी हैं। तो ये है मेरी लड्डू गोपाल की शॉपिंग। और ये है कुमकुम रोली, और हम अपनी भाषा में इसे पिट्ठा बोलते हैं। ये मेरी दीदी लाई है जयपुर से, बहुत दिन हो गए इसको आए हुए, वही मेरे भाई के घर में था, तो ये 2 पैकेट है। और इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा, जैसे पहले हमारे गांव में अभी बनता है, जो पंडित लोग हैं वो बनाते हैं पिट्ठा अपने घर पर, अपने खुद की हल्दी से ये बनता है, जो ओरिजिनल है बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं जब मेरी दीदी की बेटी की शादी थी तो उस समय भी लाई थी, और फिर दीदी को मेरी भाभी ने बोला होगा पिट्ठा लाने के लिए, तो दीदी खुद ही अपने मन से मेरे लिए भी लाई हैं 2 पैकेट, बड़े बड़े पैकेट हैं, और ये बहुत चलते हैं। और तो ये है हमारी शॉपिंग लड्डू गोपाल की। और अब दिन में क्या बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी। और मौसम दिल्ली का ठंड तो है ही,
कल रात में बारिश हुई थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया था क्योंकि मैं 2 दिन वहाँ पर रह के आई हूँ, तो मैंने सोचा भाई को उनको बुरा लग रहा होगा, थोड़ा घर में होता है ऐसा, कोई आता तो थोड़ा वो होता। तो भाई बोल रहा था कि बाहर हमारे यहाँ तो बारिश आ गई, आपके वहाँ आ रही है? तो मैंने कहा भाई हम तो सो गए हैं। उस समय 8:15 हो रहे थे। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही बाहर देखने, पर मुझे बारिश की आवाज़ नहीं आ रही है। तो सुबह उठ के मैंने देखा तो गीला हो रखा था पूरा, बाहर रोड जो भी है छत वगैरह सब गीली हो रखी थी। तो बारिश का असर इतना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यह है कि जैसे धुंध सी हो रही थी, तो वो धुंध थी प्रदूषण की। तो थोड़ा सा आज कम लग रहा है और बादल है आज भी, और देखते हैं अब शाम तक बारिश आएगी। मुझे तो मन कर रहा है कि भाई आ जाए बारिश तो ठीक है, ठंड तो बढ़ेगी लेकिन जो है प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल नहीं दिखाए हैं, तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। ये देखो कितने स्वीट, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ये देखो ये। और ये माला भी कल केशु की माला है। केशु थोड़ा इससे बड़ा है ना, तो उसको माला उसके सर में नहीं घुस रही थी। वैसे तो इनकी माला बड़ी होती है, पर ये छोटी सी माला है ये वाली। तो ये माला भी उन्हीं के केशु की है। तो ये बैठे हैं, उन्हीं कपड़े होते हैं ना, जैसे इन पर छेद होते हैं ऐसे, मतलब जैसे हमारी स्वेटर होती है उसी तरह के है इनके भी। तो इसलिए इनके लिए गर्म इनर ला रखी है अंदर से पहनाने के लिए। तो अब ये इनर अंदर से पहना दूँगी, बाहर से इसे पहना दूँगी। नहीं तो मैं क्या कर रही थी, ये पहना के ना फिर इनको, ये इनका शॉल है इसको उड़ा दे रही हूँ ऐसे ऊपर से। फिर तो वो फिर छोटे से तो हैं, दिक्कत होती है कहाँ से उड़ाऊँ क्या करूँ, फिर कभी मुकुट गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है इनका। तो अब अंदर से इनर डाल दूँगी, बाहर से पहना दूँगी, तो फिर इनको ऐसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये है मेरी गैया मैया यहाँ पर छोटी सी, देखो कितने सुंदर है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। राधे राधे वासु, राधे राधे। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और लंच हो गया है हमारा। ये कहीं गए हुए थे, ये अभी कर रहे हैं लंच। तो लंच में बनाया है मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। कैसी हो रही सब्ज़ी? बढ़िया बढ़िया हो रही है। क्या ऐसी मैं रोज़ इनसे पूछती हूँ, खुद नहीं बोलते कभी भी नहीं। और मैं खा रही हूँ पपीता। इस पपीते को 3-4 दिन हो गए लाए हुए, और पपीता का होता काटने का झंझट। अब काट के तो अभी चपत हो जाएगा, यानी कि सब चट हो जाएगा, सब खा लेंगे। पर काटा नहीं था, 2-3 दिन से आलस कर रहे थे काटने का, ऐसे ही हो रहा था ना। तो पपीता खाती हूँ मैं। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, लाइक करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलो लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे।